पिछली बार विपक्ष ने जिस मुद्दे को उठाया था फोन टैपिंग वाले पे, उस पर सरकार अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत करे। माननीय जोगाराम जी, आप करेंगे या बॉडम जी करेंगे? गृह राज्य मंत्री जवाहर जी, नहीं एक ही करेगा। हम में तारतम्य है, आप में तारतम्य नहीं है ना, ऐसे नहीं हमारा तारतम्य। मैं आप माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्यों की जानकारी में है, अधिकृत एजेंसियों द्वारा वर्षों से टेलीफोन इंटरसेप्शन भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता रहा है। वर्ष 2023 में केंद्र सरकार द्वारा दूरभाष अधिनियम 2023 टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 पारित किया गया, जो 21 जून 2024 को लागू हुआ। वर्तमान में टेलीफोन इंटरसेप्शन इस अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है। दोनों ही कानूनों में राज्य की सुरक्षा हेतु लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधों को रोकने जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए टेलीफोन इंटरसेप्शन अनुमत किया गया है। केंद्र सरकार ने टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में दूर संचार संदेशों के विधिपूर्ण अवरोधन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय नियम 2024 को दिनांक 8 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किया है। इस विशेषाधिकार का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कानून एवं नियमों में ही सभी आवश्यक प्रावधान निहित हैं, जिनकी सदैव कड़ाई से पालना की जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य में इंटरसेप्शन किए जाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग सक्षम प्राधिकारी हैं, जो अधिकृत पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रेषित एवं निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले प्रस्तावों के आधार पर ही इंटरसेप्शन किए जाने के आदेश देते हैं। ऐसे इंटरसेप्शन आदेशों को रिव्यू किए जाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग व प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग भी सदस्य हैं। रिव्यू समिति की बैठक प्रत्येक 2 माह में एक बार आयोजित किए जाने का भी प्रावधान है। कुछ दिन पूर्व मीडिया के माध्यम से माननीय श्री किरोड़ीलाल मीणा जी, जो हमारे मंत्री महोदय हैं, का एक बयान संज्ञान में आया, जिसमें उन्होंने उनके मोबाइल फोन सर्विलांस की बात उसमें छपी है। विपक्ष ने इस बिंदु पर सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, जबकि स्वयं किरोड़ीलाल मीणा जी द्वारा इस बात का सार्वजनिक रूप से खंडन किया जा चुका है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार द्वारा श्री किरोड़ीलाल मीणा जी का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है। अभी अब हो गया? हाँ, अब 2 मिनट आप बोल लो फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जवाब से हम संतुष्ट हैं। बात ये आती है कि जब आपके कैबिनेट मंत्री ने आप पे आरोप लगाए और आपने कहा फोन टेप नहीं कर रहे, तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? सबसे पहली बात, आप उस पर कार्रवाई करिए। और ये पहला मौका नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम हो रहा था, उससे पहले भी कैबिनेट मंत्री के द्वारा सरकार पे आरोप लगाए गए थे कि मुख्यमंत्री जी को मेरे ऊपर संशय है कि मैं उस कार्यक्रम के अंदर कोई भी उड़दंग करवा सकता हूं। यह बात भी उनके द्वारा मीडिया के अंदर आई गई थी। तो मेरा आपसे आग्रह है, 2 बातें नहीं हो सकती। जब कैबिनेट मंत्री ने आपको इस्तीफा दे रखा है और वो आपको कह रहा है कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने उसको नोटिस दिया है। उन्होंने नोटिस में ये नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है, नोटिस में माननीय अध्यक्ष जी उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये बातें सार्वजनिक स्तर पे नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने ये माफी नहीं मांगी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने जो रिप्लाई भेजी है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गलत आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास इनपुट है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मालिक हैं यहाँ सदन के, विधानसभा चल रही है और मुझे एक बड़ा दुख हुआ,
आपने पूरे दिन की कार्रवाई उस दिन बाधित कर दी। आप बाहर मीडिया में आके गृह राज्य मंत्री ये बात बोल के आए कि हम फोन टेप नहीं करा रहे, और ये बात यहां कह देते तो हल्ला ही नहीं मचता। और आप मेरी स्पीच जो है पूरी, उसके अंदर आप लोगों ने वो करवा दी कि भाई टीकाराम जूली बोलेगा तो सरकार को बैठिए। ये चूंकि आपने मेरे को किया तो मैं भी आपको नहीं किया सर, स्थिति आपको बता दूं नहीं किया कि सारे दिन स्थगित की। आपसे तो कोई आग्रह मैंने सारे दिन स्थगित करने से पूर्व 2 बार विपक्ष को बुलाया, बातचीत के लिए बुलाया। जब विपक्ष नहीं आया तब मैंने आखिर 3:15 बजे और स्थगित करके कहा ताकि आपका भाषण हो। आपका भाषण नहीं हो, ऐसी कोई न तो मेरी मंशा थी न शायद पक्ष की रही होगी। आप लोग आए, बोले, और अभी भी चाह रहा हूं आपने अपनी बात कह दी, इन्होंने कह दी, अब सदन चलाए, अच्छा चले। के लिए तो कहा ही नहीं, सरकार की मंशा थी कि इनका भाषण ना चाहते थे। आप तो चाहते थे प्रतिपक्ष बोले, लेकिन आपके कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं बोलूं और मुख्यमंत्री का भाषण भी शांतिपूर्वक हो। मेरा आपसे आग्रह है श्रीचंद जी, ये देखो श्रीचंद जी, मैंने आपको 10 बार कहा आप विराज जाया करो। आप ये मेरा काम है यार, मैं इनको संभालूं, आपको बात करूं। बैठे नीचे। मंत्री जी, ये नहीं, यहाँ पे कोई कार्ड प्ले सदन में नहीं होगा, और जब मंत्री जी करते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। नो, इधर भी नहीं, कोई इधर करता है तो गलत है, कोई नहीं बोलेगा। इनकी बात हो गई, अब सदन की बहस शुरू करते हैं। हो गया। ये मंत्री का इस प्रकार से यहाँ पे फिर आप फिर वो भी तो धारीवाल जी को अखबार के लिए मना कर रहे थे, और मंत्री खुद यहाँ पे किस प्रकार से बोलेंगे फिर मुझे ये तख्तियां विधानसभा में अलाउड है या नहीं है? ये कोई गदर बचा रखा है सरकार ने? आप बोले तख्तियां अलाउड है क्या? संसदीय मंत्री बता दे तख्तियां अलाउड है। आपका मंत्री तख्तियां लेके आता है, ये मंत्री का व्यवहार है। मंत्री तख्तियां लेके आ रहा है। सब लोग अपनी सीटों पे बैठे, शांतिपूर्वक सदन चले, सहयोग करें। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है कि सरकार, अगर किरोड़ी मीणा जी का आपने फोन टेप नहीं किया तो आपने जवाब दे दिया, और जवाब दे दिया तो फिर किरोड़ी मीणा जी पे आप कार्रवाई करिए। आप उनका इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और हम इस कार्रवाई पे बहिर्गमन करते हैं। सरकार ने स्पष्टीकरण कर दिया है, सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। अरे माननीय मंत्री जी, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम सॉरी टू से, माननीय सचेतक महोदय, संध्या मंत्री, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर विपक्ष को क्या कहूंगा मैं? अध्यक्ष महोदय, सदन की कोई मर्यादाएं होती है, सत्ता पक्ष का कोई रोल होता है। मैं हम सब माफी चाहते सर, माफी चाहते। मैं कहूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, हम माफी चाहते हैं, हम नहीं करेंगे। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सरकार का वक्तव्य दिलाया। सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कथन किया गया विधानसभा के पवित्र सदन में कि ऐसा फोन टैपिंग करना वर्तमान कानून के अनुसार संभव ही नहीं है, और वास्तव में भी कोई नहीं किया गया है। जहाँ तक प्रतिपक्ष के नेता ने, माननीय ने आरोप लगाया कि अगर ये बात थी तो उसी दिन कह देते थे मेरा अभिभाषण नहीं हुआ। ये कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, न इनके पास विजन है, न इनके पास कोई दिशा निर्देश है, सिर्फ अपनी बात खेप मिटाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आक्षेप लगाता हूं प्रतिपक्ष के नेता पर, अगर उनके पास फोन टैपिंग का कोई मटेरियल नहीं है तो किस आधार पर पूरा दिन सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया? बिना कोई मटेरियल, बिना कोई लाजे कानूनी माफी मांगे, और नहीं तो विधानसभा की प्रक्रिया के अनुसार बिना नोटिस दिए सीधे ही आपके विषय में कई बात को विड्रॉ करके गलत कार्रवाई की है। इसलिए प्रतिपक्ष को पूरी प्रताड़ना भी देनी चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है।